आखिरी बेंच वाला सपना अर्जुन हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, क्योंकि वो चाहता था, नहीं, क्योंकि जिंदगी ने उसे वहीं बिठा दिया था। वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा नहीं था, न ही सबसे आत्मविश्वासी। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए और टिफिन अक्सर खाली। शिक्षक उसका नाम भी याद नहीं रखते। क्लासमेट्स को उसकी गैरहाजिरी का भी पता नहीं चलता। 800 बच्चों वाले उस स्कूल में अर्जुन सिर्फ एक नंबर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन थकी हुई आंखों के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता था जो कभी हार मानना नहीं जानता था। अर्जुन का पिता मजदूरी करता था, मां सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। 5 लोगों का परिवार, एक कमरे की टीन की छत वाला घर जहां बारिश की टपकती आवाज चुप्पी से मिलकर घुल जाती थी। किताबें लग्जरी थी, बिजली एक मेहमान की तरह आती थी, लेकिन सपने तो फ्री थे। और अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। उसे अमीर बनना नहीं था, ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने माँ बाप के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान। 14 की उम्र में अर्जुन सुबह 4:30 पर उठने लगा। अखबार बांटता था स्कूल जाने से पहले। स्कूल के बाद दुकानों में छोटे मोटे काम करता, और जब बिजली नहीं होती तब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग कहते ये असंभव है, हंसते थे जब वो कहता कि वो भारत की सबसे कठिन परीक्षा पास करना चाहता है। तू उस झोपड़पट्टी से, तुझे ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती। लेकिन अर्जुन जानता था, साफ इंग्लिश नहीं, पक्का इरादा ज्यादा जरूरी है। साल बीतते गए, एक बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार। मॉक टेस्ट ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। कई रातें आई जब वो तकिए में मुंह छुपाकर रोया, आसमान की तरफ देखा और पूछा, क्यों? इतनी मुश्किल जिंदगी सिर्फ मेरे लिए क्यों? आसमान चुप रहा, तो अर्जुन ने खुद को जवाब देना सीख लिया। वो फिर से शुरू हुआ, इस बार ज्यादा अनुशासन के साथ, ज्यादा जुनून के साथ। फ्री यूट्यूब लेक्चर से सीखा, पुरानी किताबें उधार ली, पुराने अखबारों के पीछे सवाल हल किए। उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ना पार्टी, ना फोन, ना बहाने। दोस्त बोले पागल हो गया है, पड़ोसी बोले हद से ज्यादा सोच रहा है। लेकिन अब अर्जुन किसी और की नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनता था, जो कहती थी, रुक मत, एक और कदम। फिर आया एग्जाम का दिन, वही दिन जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की लड़ाई थी। 5 किलोमीटर पैदल चलकर सेंटर पहुंचा, क्योंकि बस का किराया भी नहीं था। पेन आधा था, जूते फिर से फटे हुए, लेकिन उम्मीद नहीं थी। हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसने एक उधार के फोन पर वेबसाइट खोली, उंगलियां कांप रही थी। रैंक 147 क्वालिफाई कर गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ना चिल्लाया, ना उछला, बस आंखें बंद की और धीरे से कहा, थैंक यू। उस शाम वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां नमक चावल बना रही थी, पापा टूटी कुर्सी ठीक कर रहे थे। अर्जुन ने वो प्रिंट आउट उनके सामने रखा और बोला, मां, बाबा, हो गया। उन्हें रैंक का मतलब नहीं पता था, लेकिन उनकी आंखों ने सब समझ लिया। वो गर्व था, वो जीत थी, वो आजादी थी। आज अर्जुन एक सिविल सर्वेंट है, सरकारी गाड़ी में चलता है, उसी सड़क से जहां कभी वो अखबार बांटता था। आज वो उन मंचों पर बोलता है जहां छात्र उसके हर शब्द को नोट करते हैं। लेकिन वो अब भी वो स्ट्रीट लाइट नहीं भूला, वो फटे जूते, वो आखिरी बेंच, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अगर आप ये पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो अर्जुन को याद करो। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ दिया, और वही उसकी जीत बन गई। आपका बैकग्राउंड आपके फ्यूचर को तय नहीं करता, आपके एक्शन करते हैं। और कई बार सबसे चुप रहने वाले लोग सबसे ऊंची जीत हासिल करते हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उठो और फिर से लिखो।